औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बंदे हक़ीर जरी हैदर क़ौमुल मुक़द्दसा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माह रमज़ान की आमद है और खुदा की मेहमानी के दिन आ चुके हैं। ये वो दिन है कि जिसके लिए मुसलमान सारा साल इंतज़ार करते हैं। खुदा की मेहमानी वो अजीम मेहमानी है कि जिसमें बंदगान गुनाहगार जो होते हैं वो एक करीम के मेहमान होते हैं। एक अजीम हस्ती, एक बाकमाल, एक लामहदूद रहमत और मग़फ़िरत रखने वाली हस्ती के मेहमान होते हैं। और ये माह मग़फ़िरत है, माह रहमत है। और ये वो माह है कि जिसका पूरा साल औलिया खुदा आइम्मा मासूमीन इंतज़ार करते थे और इसमें रोज़ा रखने के लिए खुदा से दुआएं करते थे। इसकी तौफीक पाने के लिए खुदा से दुआएं करते थे। वह खुदा का बहुत शुक्र है कि आज फिर इस साल हम लोगों को ये दिन दिखाया, हम लोग को ज़िंदगी दी ताकि हम माह रमज़ान में जो है वो खुदा की बारगाह में रोज़ा रख सकें और खुदा के आगे रोज़ादार के उन्वान से दोबारा जो है हमारा शुमार हो सके। नाज़रीन, सबसे पहली बात माह रमज़ान के हवाले से, एक माह रमज़ान का आना है और माह रमज़ान का दाखिल होना है, और एक मोमिन का माह रमज़ान में दाखिल होना है। ये दो बातें हैं। एक वक्त है कि माह रमज़ान जो है मोमिनीन पर चाहते हुए ना चाहते हुए आ जाता है, दाखिल हो जाता है, वारिद हो जाता है। लेकिन एक वो है कि खुद मोमिन जो है माह रमज़ान के अंदर वारिद होता है। ये वो है कि जब इंसान माह रजब, माह रमज़ान में अच्छे आमाल, सारे आदाब बजा लाकर खुदा की बारगाह में इतना मुकर्रम हो जाता है कि माह रमज़ान में उसको दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और आपके खिदमत में हर रोज़ हाजिर होंगे। माह रमज़ान की हर रोज़ की जो दुआएं हैं उसकी मुख्तसर सी तौज़ी और तशरीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा से दुआ है कि इंशाअल्लाह ये मतालिब और अराइज़ जो आप हाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ किए जा रहे हैं खुदा की बारगाह में मोरद कबूल वाक़ हो। पहली माह रमज़ान की जो दुआ है उसमें अर्ज़ किया जा रहा है कि अल्लाहुम्मा अजल सियामी फ़ीही सियाम अस्साइमीन। ए खुदा, आज के रोज़े को मेरे लिए ऐसा रोज़ा करार दे कि जो साइमीन का रोज़ा होता है। व क़यामी फ़ीही क़याम अल क़ाइमीन, और मेरा इसमें नमाज पढ़ना और नमाज के लिए खड़ा होना कायमीन के क़याम में से करार दे। व नब्बहनी फ़ीही अन नौमतिल गाफिलीन, और ए खुदा मुझे आज के दिन ख्वाब गफलत से निजात अता कर। और उसके बाद अर्ज़ किया जा रहा है कि वहबली जुर्मी फ़ीही या इलाहल आलमीन, कि ऐ खुदा आज के रोज़े में मेरे गुनाहों को, मेरे जुर्मों को माफ़ फरमा। वाफ़ु अन्नी या आफ़ियन अनिल मुजरिमीन, और मेरी मग़फ़िरत कर और मुझे माफ़ फरमाए गुनाहगारों को माफ़ करने वाले। तो नाज़रीन, ये वो मुख्तसर सी दुआ है आज पहले रमज़ान की। इस हवाले से जो मुख्तसर सी तौज़ीह है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि पहले फ़िक्रे में अर्ज़ किया जा रहा है कि अल्लाहुम्मा जअल सियाम फ़ीही सियाम अस्साइमीन, कि ऐ खुदा आज के रोज़े को मेरा साइमीन के, रोज़ेदारों का रोज़ा करार दे। रोज़ेदारों का रोज़ा कैसा होता है? रिवायात में और अहादीस में रोज़े की 3 किस्में बयान हुई हैं। एक रोज़ा है कि जो आमियाना रोज़ा है, आम रोज़ा है, अवामाना रोज़ा है, रोज़े का एक नॉर्मल टाइप है। और वो क्या है कि जिसमें मोमिन या मुसलमान सिर्फ जो है वो खाने और पीने से जो है वो इज्तिनाब करता है, बाकी आमाल और रफ्तार के हवाले से वो दिक्कत नहीं करता। बाकी आमाल और रफ्तार को वो उसी तरह अंजाम देता है जिस तरह पूरे साल वो अपने गुनाहों में और ख़ताओं में गुजार देता है। ये वो रोज़ा है कि जो सिर्फ एक ज़ाहिरी रोज़ा है, और ये वो रोज़ा है जो फ़िक़ही एतबार से, जो है अहकाम के एतबार से सही तौर से अंजाम पाया गया है। और वो क्या है कि सहरी से लेके अजान सुबह से लेके अजान मगरिब तक अपने आप को खाने और पीने से बचाना। लेकिन उसके अलावा हवासे खमसा या आमाल और रफ्तार के हवाले से क्या जिम्मेदारी है, इस रोजे में इस हवाले से कोई
ऐसी जो है वो इकदाम नहीं पाया जाता। तो ये वो रोजा है जो फिकी एतबार से सही है और इंसान को रोजे की कज़ा करने से बचा लेता है। ये वो रोजा है कि जो आम लोगों का रोजा है, ये वो रोजा है कि जो ऐसे लोगों का रोजा है कि जो सिर्फ दीन से अपनी जान छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। ये वो रोजा है कि जो लोग रोजे को अपने लिए एक बोझ समझ रहे होते हैं, सिर्फ माह रमजान उन पर आ गया होता है, दाखिल हो गया होता है, वो माह रमजान में दाखिल नहीं हुए होते। ये वो पहला किस्म है रोजे की। और उसके बाद जो दूसरी किस्म है रोजे की वो है रोजा खास लोगों का रोजा, रोजा खास। और वो क्या है कि जिसमें इंसान खाने और पीने के अलावा जो है अपने हवा से खमसा आमाल और रफ्तार के लिहाज से भी जो है वो मोहतात रहता है। वो मोहतात रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हवा से खमसा से कोई ऐसे आमाल उससे सरजद हो जाए जो गुनाह हो, जो खताएं हो, और उसका रोजा जो है वो खराब हो जाए, उसका रोजा जो है वो उसकी मर्तबे में कमी आ जाए, उसके रोजे की मकबूलियत में जो है वो कोई नक्स रह जाए। इसी तरह रिवायतें हमारे पास जो आई हैं आइम्मा मासूमीन की तरफ से, उसमें एक रिवायत में कि इज़ा ख़ताब साइमो अफ्तरा, कि जैसे ही साइम रोजेदार गीबत करता है बिल्कुल ऐसा है जैसे उसने अफ्तार कर ली है। और ये हमारे यहाँ रिवायात में भी मौजूद है। रसूलुल्लाह का एक मशहूर मारूफ वाक़या है कि जब एक जो है वो आका ने अपने गुलाम को डांटा और उसे गाली दी, तो रसूलुल्लाह ने उससे कहा, आका से कहा, उसके आका से कहा, उसके जो है जिसका वो गुलाम था उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स तू अफ्तार कर ले, तेरा रोजा जो है वो खुल चुका है। उसने कहा या रसूलुल्लाह खुदा की कसम मैंने सुबह से लेकर अब तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि रोजा सिर्फ जो है वो खाने से और सुनने से और पीने से जो है वो अपने आप को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा जो है अपने हवा से खमसा, अपने जो है अमाल और किरदार को गुनाहों से बचाना जो है वो भी रोजे का जो है वो किस्म है, वो भी रोजे का तकाजा है। तो ये वो रोजा खास क्या होता है कि जिसमें मोमिन जो है वो अपने अमाल और किरदार पर मुतवज्जे रहता है, खुदा की बारगाह में जो है वो अपने आप को जवाबदेह समझता है, और वो इस बात को जानता है कि अगर सिर्फ खाने और पीने से महफूज रहने का नाम जो है वो रोजा नहीं। जैसे कि अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि बाज लोगों को रोजे से जो सिर्फ चीज नसीब होती है वो भूख और प्यास होती है। क्यों? क्योंकि वो भूख और प्यास हासिल करने के रोजा रखने के बावजूद और उस पर भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बावजूद सारे बुरे अमाल, खताएं और गुनाह अंजाम दे रहे होते हैं। हर गुनाह, हर खता उनसे अंजाम पा रही होती है। उनकी जिंदगी वैसी ही होती है जैसे वो हर साल गुजारते हैं। माह रमजान आ गया नहीं आया उनके लिए कोई फर्क नहीं करता। सिर्फ वो के शाम में जो है अच्छी अफ्तारी कर लेंगे, सुबह मजे की सहरी कर लेंगे, इसी में उनका पूरा रमजान जो है गुजर जाता है। और उसके अलावा ना महरम को निगाह करना, झूठ बोलना, गीबत करना, मौसीकी सुनना, गुनाहों में अपने जो है औकात को गुजारना, वो जो है उसी तरह जारी रहता है। तो ये वो रोजा है कि जिसमें सिर्फ जो है उन लोगों को भूख और प्यास मिलती है, उसके अलावा जो कुर्ब खुदा है, खुदा के जो कुर्ब के मराहिल हैं, जो मनाजिल हैं, उनसे वो महरूम रहते हैं। तो ये वो रोजा है जो रोजा है खास है कि जो भूख और प्यास के अलावा भी जो है वो अपने अमाल और किरदार पर दिक्कत करते हैं और मुतवज्जे रहते हैं। तीसरा रोजा जो रोजे की सबसे अच्छी और सबसे आला किस्म है वो है रोजा खासुल खास। रोजा खासुल खास क्या है कि जिसमें बंदा मोमिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने के अलावा, अपने अमाल और किरदार पर नजर रखने के अलावा, मुतवज्जे रहने के अलावा, वो अपने दिल को, अपनी रूह को, अपने कल्ब को हमेशा खुदा के हाजिर नाज़िर समझता है। यानी इस तरह के उसका सारा रोजा जो है खुदा की याद में गुजरता है और वो खुदा के अलावा किसी और हस्ती को मलूज़ खातिर नहीं रखता। गुनाहों से बचना एक अलग मंजिल है और गुनाहों से बचने के अलावा खुदा की बारगाह में हमेशा हाजिर और नाजिर रहना और अपने आप को खुदा की बारगाह में हमेशा हाजिर समझना और इस बात को दर करना एक अलग जो है ईमान की मंजिल है जो सिर्फ खासुल खास लोगों को जो है वो नसीब होती है। तो यहाँ जो दुआ की जा रही है कि अल्लाहुम्मा अजल सियामी फी सियाम साइमीन, इससे मुराद जो है वो तीसरी किस्म का रोजा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोमिन इंसान जो है
खुदा की बारगाह से लौ लगाता है। पूरा रोजा जो है पूरे सहर से लेके अफ्तार तक, अफ्तार से लेके शबाए माह मुबारक, इसमें बेहतरीन दुआएं जो है वो हमारे लिए नकल हुई है, बेहतरीन इबादत, खुदा से लौ गिड़गिड़ाना जो है वो हमारे लिए नकल हुआ है। तो वो बंदा मोमिन पूरे माह रमजान जो है अपने आप को खुदा का मेहमान समझते हैं। और जैसे कि इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि जब कोई करीम आपको अपने दस्तरखान पे दावत देता है तो आप मुतवज्जे रहते हैं और आप उससे मुतवज्जे रहते हैं, कहीं आप मुंह ना मोड़ लें उस करीम से। तो ये लोग साइमीन कौन होते हैं, हकीकी साइमीन कौन होते हैं, जो करीम के दस्तरखान पर बैठे होते हैं और करीम की तरफ मुतवज्जे रहते हैं और उससे अपना मुंह नहीं मोड़ते, क्योंकि उससे मुंह मोड़ना जो है उसकी तौहीन और उसकी जो है वो मर्तबे को नाकिस करना है, मर्तबे को नीचे लेकर आना है। इसलिए लोग माह रमजान में क्योंकि खुदा की ज़ियाफ़तुल्लाह में होते हैं, खुदा की मेहमानी में होते हैं, तो अपने आप को वाक़ईन खुदा का मेहमान समझते हुए अपने मेजबान की पूरी इज्जत अफजाई करते हैं, उसके एहतराम का मलूज़ खातिर रखते हैं और उसके आदाब, उसकी मेहमानी के आदाब को पूरी तरह बजा लाते हैं। और चाहे वो सुनना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे उनका उठना हो, बैठना हो, चाहे उनका जो है वो लेटना हो, चाहे उनकी हर अमल माह रमजान में जो होता है वो खुदा की रजा के लिए होता है, खुदा की बारगाह में हाजिर और नाजिर रहते हुए होता है। तो ये वो सौम है और वो रोजा है कि जो आज के रोज हमें तकाजा करना चाहिए खुदावंद मुताल से, क्योंकि पहली माह रमजान है, पहला रोजा है। अगर ये रोजा पहले दिन हम इसका तकाजा करेंगे तो ये रोजा हमें नसीब होगा। पहले दिन ही हम जो है खुदा से छोटी चीजें तकाजा करेंगे तो फिर हमें छोटी चीजें अता होगी। तो पहले दिन ही, पहले रोज ही जो है वो बड़ा तकाजा किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह माह रमजान के आखिर तक खुदा हमें इंशाअल्लाह ऐसा एक रोजा जरूर नसीब करे। उसके बाद जो इरशाद हो रहा है वह क़यामी फीही क़यामल क़ाइमीन, क़याम से मुराद कुछ दो एहतमाल यहाँ मौजूद है। क़याम से मुराद ये कि नमाज के दौरान खुजू और खुशू की कैफियत जो है खुदावंद मुताल हमें नसीब करे, ऐसी नमाज नसीब करे कि जो आइम्मा मासूमीन की जो है सिनखियत रखती हो, ऐसी नमाज हो जो औलिया खुदा और औसिया खुदा से जो है वो मुतशाबे हो, ऐसी नमाज हो जो अमीरुल मोमिनीन की नमाज थी कि जिसमें कहा कि ए मौला आप कि जिस्म से तीर निकालने आपको अजियत हो रही है तो मौला ने कहा रुक जाओ, मैं पहले 2 रकात नमाज पढ़ लूं और फिर मेरे जिस्म से तीर निकाल लेना। तो ये वो नमाज है कि जो औलिया खुदा की है। और मोमिन जो क्यों औलिया खुदा का आशिक होता है, खुदा का आशिक होता है, वो ये चाहता है कि हमेशा अपनी नमाजें औलिया खुदा की तरफ पढ़े, औलिया खुदा जैसी उसकी जो है वो नमाजें हों और उसमें वो खुजू और खुशू की कैफियत उनसे नजदीक हो। तो ये वो नमाज है कि जिसका आज हम तकाजा कर रहे हैं खुदावंद मुताल से, आज के रोजे से तकाजा कर रहे हैं। यकीनन रोजा जब तक इंसान का उसकी जो है वो कैफियत ऊपर नहीं आ सकती, कैफियत बेहतर नहीं हो सकती, जब तक इंसान अपनी नमाज को बेहतर न कर ले। जब तक नमाज बेहतर ना होगी तो अच्छा रोजे की तवक्को करना भी जो है एक मोहाल जो है वो शय है, एक मोहाल चीज है। उसके अलावा कयाम से जो एक मुराद दी जा सकती है वो कि ऐ खुदा आज के दिन हर अमल के लिए जो है वो मेरा बेहतरीन अमल करार दे। कयाम से मुराद हर अमल के लिए इक़दाम अंजाम देना, कदम उठाना हर अमल अंजाम देने के लिए। अब चाहे वो सहर के लिए उठना हो, सहर की दुआ पढ़ने के लिए उठना हो, नमाज के लिए जाना हो और इसी तरह जो है वो अफ्तार के लिए तैयार रहना हो, खुदा से राज़ो नियाज के लिए तैयार होना हो, या मोमिन ने बंदे मोमिन की जो है वो या बशरियत की नुसरत के लिए आमादा करना हो या अपना कदम उठाना हो, तो वो भी क़यामुल क़ाइमीन में आएगा। जैसे कि आजकल माह रमजान एक अजीब माह रमजान है कि जब कोरोना वायरस आ चुका है, लॉकडाउन है और हमें बेहतरीन फुर्सत है कि हम माह रमजान के अंदर घर पर बैठ के मारिफ और तालीमात इस्लामी को हासिल करें। तो उसमें बाज औकात कुछ मुजाहिदीन ऐसे हैं कि जो कोरोना वायरस के इस जंग में कोरोना वायरस का मुकाबला करने निकले हुए हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं और इसके अलावा जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, हर हवाले से अपने आप की अपनी खिदमत अपनी जानो माल से पेश करने के लिए हाजिर है हमारे माशरे में। मैं उन जवानों को सलाम करता हूं। तो वो उनका ये अमल भी क़याम है खुदा की बारगाह में। और जो यहाँ तकाजा किया जा रहा है कि अल्लाहुम्मा अजअल क़यामी फ़ीही क़यामल क़ाइमीन, तो इंशाअल्लाह
उनका ये अमल भी जो है खुदावंद मुताल उनको तकाजा करना चाहिए कि खुदा की बारगाह में हो, रियाकारी के लिए ना हो, अपने इदारों को, अपने जो है सेटअप्स को सिर्फ नुमाइशी हैसियत तक लोगों तक खबरें पहुंचाना ना हो, बल्कि खुदा की राह में वो कयाम हो जो खुदा कबूल करता हो और उनको कायमीन में से इंशाअल्लाह खुदा शुमार करे। उसके अलावा इरशाद हो रहा व नब्बहनी फीही अन नौमतिल गाफिलीन, ये बहुत अहम दुआ है दोस्तों कि जिसमें इरशाद हो रहा है कि खुदा आज के दिन मुझे ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। इंसान माह रमजान में ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होगा नाज़रीन, तो फिर कब बेदार होगा ख्वाब गफलत से? आज माह रमजान का पहला दिन है, उसी दिन हम खुदा से चाह रहे हैं कि खुदा ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। क्यों? क्योंकि माह रमजान है ही इंसान को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए। खुदा की मेहमानी आ गई है, करीम में दस्तरखान में आप बैठे हुए, और इंसान जब वहां पे ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होगा तो फिर कहां ख्वाब गफलत से बेदार होगा। इसीलिए पहले ही दिन हमें तकाजा किया, आइमा क्या सिखा रहे हैं कि आज के दिन ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। अगर आज के दिन तुम ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए तो माह रमजान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, शब कदर तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी, ये अजीम रातें, ये अजीम मगफिरत की रातें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। तुम्हें ख्वाब गफलत से बेदार हो के पहले दिन तो फिर वो माह रमजान नसीब होगा जो मोमिनीन का माह रमजान है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत ही बदनसीब है वो शख्स कि जो माह रमजान गुजर जाए और अपनी मगफिरत न करवा सके। क्यों? क्योंकि वो ख्वाब गफलत में सोता रहा, वो ख्वाब नींद सोता रहा, वो एक अजीब नींद सोता रहा। खुदा का दस्तरखान आ गया, गुजर गया, खुदा ने अब लोगों को निजात दे दी, बड़े बड़े गुनहगार जो है मगफिरत लेकर चले गए, लेकिन ये शख्स ख्वाब गफलत की नींद सोता रहा। अगर पहली रमजान को हम बेदार नहीं होंगे तो कब हम बेदार होंगे? और पहली रमजान को बेदार इसलिए जरूरी ताकि माह रमजान की सारी रहमतों को, सारी मगफिरतों को हम पूरी तरह समेट सके अपनी झोली में। अगर मैं देर से बेदार होता हूँ, थोड़ी एक हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद, तो मैंने 3-4 दिन का तो रहमत और मगफिरत और जो मौका था वो तो अपने हाथ से निकाल दिया। इसलिए जरूरी है कि पहली माह मुबारक को हम ख्वाब गफलत से बेदार हों ताकि हम माह रमजान की नेमतों और बरकतों को पूरी तरह समेट सके। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम आज ख्वाब गफलत से बेदार हो सके और पूरे माह रमजान की कैफियत हमारे लिए बरकरार रहे। वहबली जुर्मी फीही या इलाहल आलमीन, ए खुदा आज के दिन मेरे जुर्मों से दरगुजर फरमा, मेरे जुर्मों को माफ कर दे। माह रमजान माह मगफिरत है, कहा गया कि हर शब इस माह रमजान में, सिर्फ इस माह रमजान की बरकत की वजह से, इस माह रमजान की अजमत की वजह से, तकद्दुस की वजह से खुदावंद मुताल हजारों बंदों को, लाखों बंदों, करोड़ों बंदों को जो है वो मगफिरत करता है। और पहली दिन है आज, और कल पहली रात थी माह रमजान की, और पहली रात को खुदावंद मुताल उस माह रमजान के इस्तेकबाल की वजह से लाखों करोड़ों बंदों को जो है वो, जिनकी बख्शिश से जो है ना उम्मीद हो चुकी होते हैं, उनको जो है खुदावंद मुताल मगफिरत करता है। तो ऐसा ना हो कि हम इस मगफिरत के दस्तरखान से गाफिल रह जाएं। इसलिए पहले दिन ही दोस्तों हमें ये तकाजे जो है बताए जा रहे हैं ताकि इंसान पहले दिन ही मुतवज्जो हो जाए। और यहाँ ये बात भी मद्देनजर रहे कि अगर ये पहले दिन की दुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पहले दिन ये दुआ की अब खत्म हो गई, नहीं, ये पहले दिन इसलिए दुआ की जा रही ताकि आप पूरे माह रमजान इसे मद्देनजर रखें इन मतालिब को। मिसाल के तौर से पहले दिन की अलग दुआ है, दूसरे दिन की अलग दुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन की जो दुआ थी वो दूसरे दिन के लिए खत्म हो गई, नहीं, ये तालीमात हैं जो कतरा कतरा आपको दी जा रही है ताकि आप जो है आहिस्ता आहिस्ता मार्फत की सीढ़ियां तय करें, सीढ़ियों की मानिंद है। अगर इंसान पहली सीढ़ी तय कर लेता है तो पहली सीढ़ी खत्म नहीं हो जाती, पहली सीढ़ी पर दूसरी सीढ़ी रखी जाती है, तो ये सीढ़ियों की मानिंद है। आज के पहले दिन का मरहला इंशाल्लाह तय करेंगे तो फिर दूसरे दिन की दुआ के अहल हम करार पाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें फिर आखिरी फिक्रा जो इस दुआ का है, वाफु अन्नी या आफियन अनिल मुजरिमीन, ए मुजरिमीन के गुनाहों को माफ करने वाले आज के दिन मुझे माफ फरमा। तो ये कितना अहम है कि माह रमजान में इंसान मगफिरत की तलब करे। आज पहले दिन हमें कितने पैगाम इस दुआ में दिए जा रहे हैं और कितनी अहम बातें हमें जो है वो याद आवरी
कराई जा रही है और मुतवज्जे हमें कराया जा रहा है कि किन किन तकाज़ों को हमने खुदावंद मुताल की बारगाह में आज लेकर जाना है और अपने रोजे को उसके मुताबिक ढालना है और उन चीजों को रोजे में अपने मद्देनजर रखना है। इसलिए माह रमजान की ये दुआएं बहुत अहम है कि इंसान को हर रोज का पैगाम देती हैं। हर रोज में तुम्हें मोमिन क्या करना है, आज के रोजे में तुमने खुदा से क्या तकाजा करना है, आज के रोजे में तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तो ये हमें बताती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के लिए मुख्तसर सी तौज़ीह और तशरीह के लिए आपने हमें जो है ज्वाइन किया। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फीडबैक अपना देते रहें। इंशाल्लाह आपके फीडबैक से हम इस्तेफादा करके प्रोग्राम के अंदर बेहतरी लेकर आएंगे। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि पूरे माह रमजान हर रोज मुख्तसर सी तौज़ीह के साथ आपके दरमियान हाजिर रहें। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में माह रमजान मुबारक के दूसरे रोजे की दुआ की मुख्तसर तशरीह के साथ हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।